Welcome to Spandan Academy. Today we read History of 7th class Chapter 4th Part 2nd. हमारे संविधान के विषय में हम आगे पढ़ेंगे. Constitution is the way a life that the state has chosen for itself. The Constitution made according to the need of the country and it has some special feature of the Indian Constitution are as follows. Written and constructed Constitution, लिखित एवं निर्मित संविधान. भारतीय संविधान की विशेषताएं में लिखित एवं निर्मित संविधान के विषय में बताया है कि कुछ ऐसे देश हैं जिसका संविधान लिखित नहीं है. इंग्लैंड ऐसा देश है जहां का संविधान अलिखित है. भारत का संविधान लिखित संविधान है. इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, अतः यह लिखित एवं निर्मित संविधान है. डिटेल एंड कंप्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, विस्तृत एवं व्यापक संविधान. हमारा संविधान विश्व के अन्य देशों से संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत एवं व्यापक है. भारत में अनेक जातियों, धर्म, भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं. उनकी अपनी संस्कृतियां हैं. अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संविधान की विस्तार पूर्वक उल्लेख है. रिगिड एंड फ्लेक्सिबल, कठोर एवं लचीलापन का समन्वय. भारतीय संविधान में मध्य मार्ग का अपनाया गया है. व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति जटिल है. विषयों में संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान संशोधित हो जाता है तथा महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं को है संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है. इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश. भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं. इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है. इसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधानों में किया गया है. The unincorporated of directive principle of the state policy, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख. इसमें है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है. भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए सरकारें प्रयासरत हैं. वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास हेतु शासन संकल्पित है. फेडरल फ्यूचर, संघात्मक शासन व्यवस्था. भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है. संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संघ, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है. केंद्र एवं राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य. लोकतंत्र राज्य है भारत, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का पूरा अधिकार जनता के निहित रहता है. ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की स्थापना जनता द्वारा और जनता के लिए की जाती है.
पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में क्या है? भारत में सांसदीय शासन प्रणाली है। इसमें शासन की वास्तविक शक्तियां संसद में निहित हैं। शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करती है और मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। सेक्युलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि से और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलियों जो कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सोविनर रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है। इंडिपेंडेंट इन एंड पावरफुली जुडिकली, पावरफुल जुडिकली। इसमें है संपूर्ण स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका पूर्ण निरपेक्ष एवं स्वतंत्र है। भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक है और संविधान की व्याख्या का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। विधानमंडल एक कार्यपालिका उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अदर्स फ्यूचर्स हैं, अन्य विशेषताएं हैं। संकट काल की स्थिति में विशेष उपबंधन। सेकंड है वांछित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति एसटी, जनजाति एससी और पिछड़े वर्ग जो ओबीसी हेतु विशेष व्यवस्था की है। और थर्ड है विश्व शांति का समर्थन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।